माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज मैं मॉल से पालक लेकर आ जाऊँ। बहू, सर्दियों में पालक 10 रुपए 20 रुपए किलो मिलते हैं और अभी तू वही पालक मॉल से 100 रुपए के लेकर आना चाहती है। तो क्या हो गया माँ, पालक हेल्दी चीज और आपको तो खुश होना चाहिए। आपकी बहू आपके हेल्थ का ख्याल रखती है। अरे आशा, एक काम करो, तुम बहू को मंडी ले जाओ, बहू पालक ले लेगी और तुम पैसे बचा लेना। विनोद के कहने पर आशा उसकी बात मान जाती है और शाम को आशा अपनी बहू को सब्जी मंडी लेकर जाती है, जहाँ रास्ते में उसे कीचड़, गड्ढे और गंदा नाली का पानी बहता हुआ मिलता है। माँ जी, यहाँ कितनी गंदगी है और आप ऐसी जगह से मुझे पालक दिलवाने लाई हो। तू बहू कौन सी सब्जी वाले पालक को नाले में डुबो के रखते हैं जो ऐसे मुंह बना रही है। दोनों सास बहू मुंह पर हाथ रखकर बाजार जाते हैं और वो दोनों पूरा बाजार घूम लेते हैं और उन्हें कहीं भी पालक नजर नहीं आता। वाह माँ जी, क्या सब्जी मंडी है जहाँ एक भी पालक वाला नहीं है। एक काम करो, आप घर जाओ, मैं मॉल से लेकर आ रही हूँ पालक। मोनिका के कहने पर आशा मुंह बनाकर घर के लिए निकल जाती है। तो वहीं मोनिका भी मॉल जाती है और वहाँ मॉल से महंगी पालक छांट कर ले लेती है। तो वहीं अब आशा अपने घर आती है तो वो देखती है कि मोहल्ले में उसकी कुछ पड़ोसन आपस में बातें कर रही हैं। अरे सुमन बहन, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, शहर आकर तो मैं पछता ही रही हूँ। अगर मेरे पति की नौकरी और बेटे का काम ना होता ना, तो इस शहर में तो मैं एक कदम ही नहीं रखती। यहाँ के लोग शहर में क्या बस गए, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। माना कि हम लोग गांव के हैं, देसी लोग हैं, पर किसी से मांग कर तो नहीं खाते। पर कुछ लोग तो इस मोहल्ले में ऐसे हैं जो हमें देखकर जलते हैं। और बहू तो ऐसी लेकर आए हैं जो हर टाइम फिटनेस पर रहती है, ना कपड़े पहनने का ढंग और ना ही किसी से बात करने का, बस पैसे उड़ाना जानती है। तुम मेरी बहू को देखना, मैं कैसी संस्कारी बहू लेकर आती हूँ। अरे सुमित्रा बहन, गाँव की बहू की तो बात ही अलग होती है। अपनी पड़ोसन की बातें सुनकर आशा मुंह बनाकर अंदर जाती है। कुछ ही देर में जब मोनिका पालक लेकर घर आती है तो एक बार फिर आशा पूरा घर सिर पर उठा लेती है और पालक को हाथ में लेकर सबको उसका रेट दिखाती है। ये देखो, ऐसी बहू हम लेकर आए हैं जो इस घर को ही नहीं लूट लेगी। इसकी वजह से तो ये देहातन सुमित्रा और लोगों के सामने अपनी तारीफ और मेरी बुराई करती है। बहू, अगर तू ऐसे ही खर्च करती रही ना, तो एक दिन तो हमें कंगाल कर बैठेगी। माँ जी, ये आपकी दिक्कत है। आप भी तो आंटी को बस बेकार में खरी खोटी सुनाती रहती है। अगर वो गांव से है तो आपको क्यों उनसे चिढ़ होती है? क्या गांव के लोग इंसान नहीं होते? और रही मेरे पालक की बात, तो मैं गई थी आपके साथ मार्केट। आप भी बता दो, मुझे वहाँ कितने पालक मिले? अरे इस घर में तो एक दिन भी शांति से नहीं बीत सकता। जब देखो इस घर में बस चिक 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 ही चलती है। विनोद अपनी बीवी और बहू दोनों से परेशान था। तो वहीं सुमित्रा अपनी होने वाली बहू को वीडियो कॉल करती है, जो खेत में पालक की खेती कर रही होती है। अरे माँ जी, आपका फोन? अभी तो मैं खेत में ही हूँ। खेत में है तो क्या हुआ बहू, मुझे भी थोड़े से पालक दिखा दे। वैसे भी सर्दियाँ शुरू हो गई है, अब शाम को हल्की हल्की ठंड लगती है। तू तो जल्दी घर के लिए निकल जाया कर, अब तो 6 बजे ही अंधेरा भी हो जाता है। भाभी, माँ को पालक बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ अगर फसल अच्छी हुई ना तो हमारे यहाँ पालक भिजवा देना। हाँ काजल, चिंता मत करो, अगले ही महीने शादी है, देखना तुम दहेज में ही पालक ही लेकर आओगी। इतना बोलकर शिल्पा भी हंसने लगती है और अपने ससुराल वालों को अपना पालक का खेत दिखाती है। समय यूं ही बीतता है और सर्दियां शुरू हो जाती हैं और बहुत जल्द शिल्पा शादी करके अपने ससुराल आती है। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू। मैंने तुझे काला टीका लगा दिया है। हमारे मोहल्ले में कुछ ऐसे भी फैशन मॉडर्न वाली औरतें हैं जो ऊपर से तो बन ठन के रहती है, पर उनकी नजरों में खोट होता है। बस ये काला टीका तुझे उसे बुरी औरत की बुरी नजर से बचाएगा। अरे क्या सुमित्रा बहन, तुम भी ना बहू का गृह प्रवेश करने से पहले अपनी और आशा बहन की बीच की 36 आंकड़े को बहू के सामने ला रही हो। बहू को भी ठंड लग रही होगी, ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, पहले बहू का गृह प्रवेश करवा लो। अरे बहन, जो दूसरों से जलते हैं, दूसरों को देखते ही ताने कसने लगते हैं, उनका ध्यान दूसरों पर ही रहता है। अपनी बहू पर ध्यान होता तो पहले अपनी बहू की फिक्र करती और उसका गृह प्रवेश करवाती ना, कि ठंड में उसे घर के बाहर खड़ा करके पड़ोसियों को ताने दे रही होती। हाँ माँ, तुम आंटी की बातों पर ध्यान मत दो और भाभी का गृह प्रवेश करवाओ। रात होने को है, ठंड भी लग रही होगी। काजल अपनी माँ को चुप करवा देती है, जिसके बाद सुमित्रा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है और कुछ ही देर में सब अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ शिल्पा अपने पति पवन से कहती है, पवन जी, मैंने आते ही देखा, शायद माँ जी हमारे पड़ोसन को पसंद नहीं करती, पर ऐसा क्यों? शिल्पा तुम्हें क्या बताऊं, हमारी जो वो पड़ोसन है ना, वो लोग शहरी ठहरे,
खुद को बड़े ही मॉडर्न शहरी कहते हैं और हमें यहाँ पर आए 10 से 15 साल ही हुए हैं। और माँ की भाषा तो तुम्हें पता ही है। अब तो माँ हिंदी बोलना सीख गई हैं, पहले अपनी भाषा में बोलती थी। बस यही वजह है कि वो शहरी लोग हमें गवार बेवकूफ़ गांव का देहाती समझते हैं और इसलिए माँ को हमारी वो पड़ोसन नहीं पसंद, क्योंकि माँ को शहरी लोग नहीं पसंद हैं और ना ही शहरी लोगों का तौर तरीके। पर क्या करें, शहर में रहकर कुछ चीज़ें तो अपनानी ही पड़ती हैं। जब शिल्पा को ये पता चलता है कि दोनों परिवार के बीच किस चीज़ को लेकर मनमुटाव है तो वो भी शांत हो जाती है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे ठंड भी बढ़ जाती है। साथ ही अब बाजार में हरी सब्जियों के साथ पालक, सरसों जैसे और भी साग मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन मोहल्ले में सब्जी वाला पालक और कुछ सब्जी लेकर आता है। तुझे बहुत पसंद है ना पालक? अब तो गली में ही आ गया पालक वाला पालक लेकर। अब मॉल से जाकर 10 रुपए का पालक 100 रुपए में मत लेकर आ जाना। वो सब तो ठीक है माँ जी, पर ये पालक मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ये लो बताओ जी, इतने फ्रेश पालक है, ऊपर से देखने में कितने साफ और सुंदर है, पर इन्हें अच्छे और बुरे पालक के बीच का फर्क क्या पता होगा? आखिर शहरी लोग जो ठहरे मॉडर्न लोग हैं भाई, मॉल से सब्जियां लेकर आते हैं तो गरीब ठेले वालों के पालक इन्हें क्यों अच्छे लगेंगे? अरे बिल्कुल सही कहा बहन जी, अपने ग्राहकों के तो नखरे ही खत्म नहीं होते। कितना भी अच्छा सब्जी लाकर दे दो उसमें नुक्स ही निकालते हैं। ऐसा मत बोलो भैया, कमी होती है तभी ग्राहक नुक्स निकालते हैं। और तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बहन, ऊपर से पालक अच्छे हैं पर अंदर से गले हुए हैं। माँ जी रहने दो ये पालक, इस पालक को लेकर पैसे बर्बाद मत करो, ये पालक बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। लोग दूसरों की बहू पर तुरंत उंगली उठा देते हैं पर अपनी ही बहू को देखते नहीं। बहू, मैं तेरी सास हूँ और तू दूसरों के सामने मेरी बताई हुई चीजों को गलत ठहरा रही है। नहीं नहीं माँ जी, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रही, बस मैं आपके पैसे बर्बाद नहीं होना देना चाहती। मैं किसान की बेटी हूँ, बचपन से पालक की खेती करती आ रही हूँ। कौन से पालक अच्छे हैं और कौन से खराब, मुझसे बेहतर पहचान यहाँ पर शायद ही किसी को होगी। सुमित्रा, तुम्हारी बहू सही कह रही है, मुझे भी ये पालक सही नहीं लग रहे हैं। भैया तुम तो मेरे लिए बस 1 किलो गोभी ही तोल दो, पालक तो मैं बाजार से ले आऊंगी, वैसे भी आज मंगल बाजार है। क्योंकि शिल्पा गांव की होती है इसलिए उसे ताज़ी, बासी और खराब सब्जी की पहचान होती है और जब वो पालक में कमी निकालती है तो कोई भी ग्राहक सब्जी वाले से पालक नहीं लेता। कुछ देर में सब्जी वाला वहां से चला जाता है तो वहीं मोनिका अपने घर में अपनी सास से कहती है, सुमित्रा आंटी की बहू कितनी समझदार है, जबकि गाँव की है। अब बेकार ही आंटी से चिढ़ती हैं। गांव के लोग समझदार तो होते ही हैं माँ जी। अरे बहू, ये क्या तुमने अपनी सास के सामने गांव वालों की तारीफ कर दी? तुम्हारी सास पैदाइशी शहर की है, वो गांव के लोगों से दूर ही रहती है। अपने पति और बहू की बात सुनकर आशा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं सुमित्रा भी अपनी बहू से नाराज होकर एक कोने में बैठी होती है। ये देखकर सुरेश उसे समझाते हुए कहता है, अरे क्या हो गया भाई, क्यों बहू से मुंह फैलाकर बैठी हो? अपनी बहू से ही पूछिए, वो पड़ोसन जो हमें हर वक्त गंवार और देहाती कहती रहती है, आपकी बहू और उसकी बहू की तारीफ करके आई है। इसने सबके सामने मेरी बात काट दी है। क्या मैं इसलिए गांव की लड़की लेकर आई थी? आखिर इसमें और शहरी लड़की में फर्क ही क्या रहा? क्या माँ, क्यों नाराज हो रही हो? काजल ने मुझे सब कुछ बताया है। आपकी बहू ने तो आपको बचाया है, आपके पैसे बर्बाद होने से रोके हैं। और वैसे भी आज शिल्पा के पापा का फोन आया था, 1-2 दिन में वो लोग शहर आ रहे हैं। कह रहे थे कि इस बार खेती अच्छी हुई है। क्या समधी जी आ रहे हैं और साथ में साग सब्जी भी लेकर आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं दिखाऊंगी उस शहरी आशा को कि गांव के लोग कितने मेहनती होते हैं और गांव के लोगों से जुड़े रहने के भी अपने कितने फायदे हैं। पवन की ये बात सुनकर सुमित्रा की सारी नाराजगी खत्म हो जाती है और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद शिल्पा के पिताजी काफी सारी ताजी सब्जी, पालक और सरसों लेकर अपने बेटी के घर आते हैं। कैसी है मेरी बेटी? अरे समधी जी, बेटी से मिलने आ रहा था तो सोचा आप लोगों के लिए खेत की ताजी सब्जियां भी लेकर आ जाऊं। अरे भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। सुमित्रा, सारी सब्जियां रसोई में रख दो और बहू तुम अपने पिता के साथ बैठो। तुम्हारे पिताजी ने कल सुबह ही वापस जाने की तैयारी भी कर ली है। अब सुमित्रा सारी सब्जी लेकर फ्रिज में रख देती है और शिल्पा अपने पिता के लिए रसोई में जाकर पालक पनीर बनाने की तैयारी करती है। काजल, ये देखो मैं कैसे पहले पालक को बॉईल कर रही हूँ। इससे खुशबू देखना पूरे घर में घूमने लगेगी। सच में भाभी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मुझे तो बस पालक पनीर का इंतजार है। काजल अपनी भाभी के साथ खड़ी होकर पालक पनीर की तैयारी करने लगती है। कुछ ही देर में शिल्पा उन सभी पालकों को सिलबट्टे पर पीस लेती है और
पूरे परिवार के लिए पालक पनीर बनाती है। जब पूरा परिवार एक साथ वो पालक पनीर की सब्जी खाता है तो उन्हें वो काफी पसंद आती है। शिल्पा, तुमने कौन सा जादू डाला है सब्जी में? और दिन में भी हमने पालक पनीर खाई है पर ऐसा स्वाद नहीं मिला। इस सर्दी तो ये पालक पनीर खाकर मजा ही आ गया। अरे बेटा, सब्जी तो स्वादिष्ट ही होगी ना। आखिर खेत के तोड़े हुए बिल्कुल फ्रेश पालक से जो बनी है पालक पनीर। जब सुमित्रा अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर में पालक पनीर की सब्जी का आनंद ले रही होती है तो उनके घर से पालक पनीर की खुशबू आशा के घर में भी जाती है। क्या खुशबू आ रही है। आखिर किसके घर में इतनी दमदार सब्जी बनी है कि पूरा मोहल्ला खुशबू से भर गया। जिसके भी घर में आज पालक पनीर बनी है उनको तो मजा ही आ गया होगा खाकर। सर्दियों में मुझे भी पालक पनीर बहुत पसंद है बहू। कभी तू भी इस तरह की पालक पनीर बना लिया कर। माँ जी, अगर आपको ऐसी पालक की सब्जी, पकोड़े और तरह तरह की डिश खानी है ना, तो इसके लिए तो मुझे आपकी उस पड़ोसन से बात करनी होगी जिसे आप देखना भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि खुशबू तो उसी के घर से आ रही है। मोनिका की ऐसी बातें सुनकर आशा का मुंह बंद हो जाता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और जब सुमित्रा के घर में रखा पालक खराब होने लगता है तो शिल्पा बिना किसी से पूछे कुछ पालक लेकर अपनी पड़ोसन के घर आती है। माफ करना आंटी जी, मैं जानती हूँ कि आपके और मेरी सास के बीच नहीं बनती, पर घर में मेरे गांव से सब्जी आई थी और खराब हो रही थी तो मैंने उस दिन देखा था कि आपको भी पालक बहुत पसंद है, तो सोचा बचे हुए पालक आपको दे दूं। लो जी, एक सास है जो हर वक्त हमें ताने देती है और एक बहू है जो हमें पालक देने आई है। माँ जी, आपकी दुश्मनी आंटी से है तो उनसे निभाइए ना, हमारी दोस्ती क्यों खराब कर रही हैं? कोई बात नहीं शिल्पा, तुम अंदर आ जाओ। वैसे भी आज मैंने पालक के पकोड़े बनाए थे। अब जब तुम हमें पालक देने आई हो तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकती ना। मोनिका अपनी सास की एक नहीं सुनती और शिल्पा को अंदर लेकर आती है। वो पालक रसोई में ले जाकर रख देती है और साथ ही उसके लिए पालक के पकौड़े लेकर आती है। पकौड़े खाकर शिल्पा को काफी अच्छा लगता है और वो उससे उसकी रेसिपी पूछती है। मैंने भी पालक के पकोड़े बनाए हैं पर मेरे पकोड़े इतने अच्छे नहीं बनते, और तुम्हें पता है मुझे तो सर्दियों में पालक के पकोड़े ही पसंद है। अरे ये तो बहुत आसान है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। वैसे पालक की बहुत अच्छी पहचान है तुम्हें, और उस दिन तुम कह रही थी कि तुम पालक की खेती करती हो। अरे जब तुम्हें पालक की खेती करनी आती है तो शहर का खराब पालक क्यों लेती हो? इतनी बड़ी बालकनी है तुम्हारी, तुम खुद बालकनी पर खेती क्यों नहीं कर लेती? अरे तुमने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है। वैसे भी जब से मैं गांव से शहर आई हूँ हमेशा मुझे अपने खेत याद आते हैं। अब मैं आज ही पवन से बात करूंगी और देखना 1 महीने के बाद मेरी बालकनी पर जो पालक की खेती होगी ना, वो मैं तुम्हें भी दे दूंगी। शिल्पा को मोनिका का आइडिया काफी पसंद आता है। वहीं जब आशा अपनी बहू को अपनी पड़ोसन की बहू के साथ देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब शिल्पा अपने घर की बालकनी पर कुछ गमले लाकर रख देती है। साथ ही बालकनी के एक हिस्से में ईंट का खरांजा बनाती है और उसमें काफी सारी मिट्टी और खाद डालकर पालक की खेती शुरू कर देती है। एक शाम जब मोनिका बालकनी पर कपड़े उतारने आती है तो वो देखती है कि शिल्पा की बालकनी पर छोटा छोटा पालक उगना शुरू हो गया है। अरे वाह, इतनी जल्दी पालक होने भी शुरू हो गए। शिल्पा कहाँ हो, जरा बालकनी पर तो आना। हाँ हाँ मोनिका, बोलो क्या हुआ? और तुम इतनी ठंड में बालकनी पर क्या कर रही हो? कपड़े उतारने आई थी पर नजर तुम्हारी बालकनी पर पड़ गई। तुम्हारे पालक की खेती तो अच्छी हो रही है, देखो छोटे छोटे पालक उगने शुरू हो गए हैं। और कितना समय लगेगा इन्हें बड़े होने में? बस 1 महीना और, फिर हम इसे तोड़कर खा सकते हैं। पालक की खेती में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये साग ज्यादा पानी नहीं पीता, इसलिए बार बार सर्दियों में पानी डालने की भी चिंता नहीं है। बस कभी कभी जब समय मिलता है तो इसकी मिट्टी को खुरच देती हूँ या फिर इसमें खाद डाल देती हूँ। एक बार फिर जब दोनों बहुएं बालकनी पर खड़ी होकर आपस में बात कर रही होती हैं तभी काजल ये सब देख लेती है और अपनी माँ से जाकर चुगली करती है। माँ, भाभी की दोस्ती तो हमारी उस पड़ोसन से कुछ ज्यादा ही नहीं गहरी हो गई है। वैसे तो भाभी को इतनी ठंडी लगती है पर अभी देखो कैसे शाम के समय बालकनी पर खड़ी होकर मोनिका भाभी से बातें कर रही है। क्या करूं मैं इस लड़की का, मुझे तो समझ में नहीं आता। गलती करती मैंने गांव की बहू लाकर। सुमित्रा और आशा दोनों ही अपनी बहू की बढ़ती दोस्ती से जल रही होती हैं, पर दोनों बहुओं के बीच की दोस्ती इतनी गहरी होती है कि जब भी शिल्पा अपने घर में कोई नई चीज ट्राई करती तो वो उसे देने के लिए मोनिका के घर जाती और जब मोनिका कुछ नया बनाती तो वो शिल्पा को देने उसके घर आती। ऐसे ही एक दिन, काजल तुम्हारी भाभी कहाँ है? मैं उनके लिए सैंडविच लेकर आई थी, उनको बीटरूट का सैंडविच बहुत पसंद है। भाभी और कहाँ होगी, वो तो हमेशा खाली समय में छत की बालकनी पर बैठकर अपने पेड़ पौधों से बातें कर रही होती है। अगर आपको भाभी को कुछ देना ही होता है ना तो बालकनी से दे दिया करो जैसे बातें करती हो। काजल की बातें सुनकर मोनिका को काफी बुरा लगता है और वो सैंडविच लेकर अपने घर चली जाती है।
वो अपने कमरे की बालकनी पर आती है, जहां वो देखती है कि शिल्पा सच में बालकनी पर बैठकर अपने पालक के पौधों से बात कर रही है। मेरे नन्हे पौधे देखो तो, वो कितनी तेजी से बड़े हो रहे हैं। एक तुम ही हो जो बढ़ नहीं रहे हो। तुम क्या मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें गमले में लगाया है? पर क्या करूं, जगह की कमी हो रही थी। सही कहा था काजल ने, शिल्पा तो सच में खाली समय में पेड़ पौधों से बातें करती है। शिल्पा, अरे ओ शिल्पा, देखो आज मैंने तुम्हारे लिए सैंडविच बनाया था। एक काम करो, बालकनी से ही ले लो, वरना मुझे नीचे आना पड़ेगा और बाहर बहुत ठंड हो रही है। क्योंकि उन दोनों के घर की छत की दूरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो दोनों बालकनी से ही एक दूसरे के साथ खाना शेयर करती हैं। मोनिका काजल के बर्ताव के बारे में शिल्पा को कुछ नहीं बताती। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और पालक की फसल अच्छी खासी हो जाती है। इसके बाद शिल्पा सबसे पहले कुछ पालक तोड़कर उन्हें धागे से बांध देती है और बालकनी पर खड़ी होकर मोनिका को आवाज देती है। मोनिका जल्दी से आओ, देखो मैंने कुछ पालक तोड़ लिए हैं। आज ना तुम इस पालक को दाल में डालकर बनाना। हाँ आ गई, पर दाल में पालक डालकर कैसे बनाते हैं? मुझे तो आता ही नहीं। अरे मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बताऊंगी। जैसे नॉर्मल दाल बनती है वैसे ही दाल बना लो, और जब दाल बनाओगी ना तो थोड़ा सा पालक अच्छे से धोकर और बारीक काट कर दाल में डाल देना और एक साथ बन जाएगा। और फिर बाकी दाल की तरह तड़का लगा देना, फिर देखना कितनी टेस्टी दाल बनेगी पालक की। वो सब तो ठीक है शिल्पा, पर तुमने तो सारे पालक तोड़ दिए, अब कल के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। और जो तुमने पालक दिया है वो तो एक टाइम में ही खत्म हो जाएगा। अरे मोनिका, इतनी क्यों परेशान हो रही हो? ये देखो छोटे छोटे पालक और आ रहे हैं, हफ्ते भर में ये पालक के पत्ते बड़े हो जाएंगे। और वैसे भी रोज रोज पालक खाओगी तो पालक से भी जी भर जाएगा। ठंड का समय है और अभी ठंडी के 1-2 महीने और रहेंगे। आराम से तुम पालक खाओ, टेंशन मतलब, क्योंकि अपनी बालकनी पर मैंने पालक की खेती जो की है, मैं कहती हूँ तुम भी अपनी बालकनी पर पालक की खेती कर लो। पर मुझे पालक की खेती नहीं आती है। अरे मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, आखिर हम दोस्त हैं। जैसे मोनिका ने शिल्पा को आइडिया दिया था, वैसे ही शिल्पा मोनिका को भी अपने घर की बालकनी पर पालक की खेती करने की सलाह देती है। उधर जब आज मोनिका पालक की दाल बनाती है तो घर में सभी को वो दाल काफी पसंद आती है। बहू, तुमने तो मुझे मेरे गांव की याद दिला दी। क्या दाल बनाई है! मेरी माँ भी ऐसी ही दाल बनाती थी। माँ से याद आया, आशा कल पापा जी आ रहे हैं। क्या पापा जी आ रहे हैं? उनका फिर वही ड्रामा शुरू हो जाएगा, देसी स्टाइल का खाना। मेरे बस की नहीं है उनको देसी स्टाइल में खाना खिलाना। मैं कोई गांव की गवार नहीं हूँ। क्या माँ, तुम भी ना। दादाजी बस एक हफ्ते के लिए ही आते हैं और इस बार तो उनकी पोता बहू भी है। आपको क्या ही परेशानी होगी। मोनिका है ना दादाजी का ख्याल रखने के लिए। क्यों मोनिका? हाँ हाँ सुमित जी, क्यों नहीं, मैं भी तो दादाजी से पहली बार मिलूंगी। माँ जी आप दादाजी की टेंशन मत लो, मेरी दोस्त है ना शिल्पा, वो गांव से है, वो मेरी मदद कर देगी। फिलहाल आप शिल्पा की दी हुई पालक की दाल का मजा लो। ये रेसिपी मुझे शिल्पा ने ही सिखाई थी। बहू कहीं ऐसा ना हो कि उससे रेसिपी और पालक लेते लेते एक दिन तुम भी गंवार की गंवार बन जाओ, बिल्कुल गाँव की देहाती। आशा को अपनी बहू की दोस्ती सुमित्रा की बहू के साथ पसंद नहीं थी, इसलिए जब भी आशा मोनिका के मुंह से शिल्पा का नाम सुनती वो नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती। तो वहीं आज जब सुमित्रा को ये पता चला कि पालक तोड़ते हुए आधा पालक शिल्पा ने मोनिका को दे दिया है, तो वो भी अपनी बहू पर नाराज होती है। बहू तुझे क्या जरूरत है उसकी बहू के साथ दोस्ती बढ़ाने की? वैसे तो उसकी सास हमें देखना भी पसंद नहीं करती, फिर हमारे घर का पालक कैसे खा रही है? पालक की खेती तूने की है, इस पर तेरा और हमारा हक है ना कि उस मॉडर्न शहरी बहू का जो तू उसे मुफ्त में देती है। अगर पालक उसे ही देना है तो इसके पैसे लिया कर। क्या भाग्यवान, अपनी दुश्मनी अपने तक रखा करो, बहू को इसमें मत घसीटो। बहू, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करना, और भूलो मत वो आइडिया मोनिका बहू ने ही दिया था। और आज जो तुमने घर की बालकनी पर पालक की खेती की है वो सब भी मोनिका बहू की ही बदौलत है। सुमित्रा अपनी बहू पर नाराज काफी होती है, पर सुरेश बात को संभाल लेता है। 2 दिन बाद आशा के ससुर जी गांव से घर आते हैं और मोनिका अपने दादाजी को सबसे पहले अपनी बालकनी पर ले जाती है और शिल्पा की बालकनी पर पालक की खेती को दिखाती है। वो देखो दादाजी, पालक की खेती। आपको पता है इस घर में पालक के पकोड़े बने, दाल बने, साग बने या कोई नई डिश, सब कुछ हम खेत की तोड़ी हुई फ्रेश पालक से ही बनाते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बहू। मेरी बहू तो कभी गाँव में भी नहीं आई, खेती करनी तो दूर की बात है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी पड़ोसन तुम्हें अपने खेत का पालक क्यों तोड़ कर देती है। दादाजी मैं आपको एक राज की बात बताऊं, माँ जी की उस आंटी जी से जितनी दुश्मनी है उतनी ही ज्यादा मेरी उस घर की बहू से दोस्ती है। और उसकी बालकनी पर जो पालक की खेती है ना, उसका आइडिया मैंने ही उसे दिया था।
अरे बहू, इसको देसी लोगों से बहुत चिढ़ है ना। आज तू बहू खुद कहीं नहीं जाएगी, आज मेरी बहू जाएगी पालक लेने के लिए। दादाजी आशा को परेशान करने के लिए नीचे आते हैं। जब आशा दवाई खाकर अपने पैर दबा रही होती है तो दादाजी आशा से कहते हैं, अरे बहू, अभी तक तो तुम्हारी सिर्फ 50 साल की उम्र है और अभी से ही जोड़ों की दिक्कत शुरू हो गई। अरे सर्दियों में अगर गांव में रहती और थोड़ा काम कर रही होती तो ये परेशानी नहीं होती, पर अब भी ये परेशानी ठीक हो सकती है। एक काम करो, हमारी जो पड़ोसन है उसकी बालकनी में पालक की खेती हो रही है। बहू बता रही है कि आइडिया उसी का था, तो एक तरह से उस पर भी हमारा भी थोड़ा हक है। जाकर अपनी पड़ोसन से पालक लेकर आओ। आज बहू मेरे लिए पालक पनीर, पालक के पकौड़े, पालक की दाल और पालक का साग बनाएगी। पापा जी, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। आपको पता है ना, मुझे सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाना होगा, और जो हमारी पड़ोसन है उसके घर के बाहर भी कितनी सीढ़ियाँ हैं। बहू, जब 70 साल की उम्र में इतनी सीढ़ियाँ चढ़ सकता हूँ, गलियाँ नाप सकता हूँ, तो क्या तू अपनी बगल वाली पड़ोसन के घर नहीं जा सकती? अब बहाने छोड़ो और जाकर पालक लेकर आओ। अपने ससुर की बात सुनकर आशा मुंह बनाकर लंगड़ाती हुई अपनी पड़ोसन के घर आती है। जब सुमित्रा आशा को अपने घर में देखती है तो उसे फिर से ताने देने शुरू कर देती है। अरे भाई, कोई आरती की थाल लेकर आओ, हमारे घर में बड़े लोग आए हैं बहन जी। हम तो गांव के देहाती गंवार हैं, हमें तो ना खाने का ढंग है ना कपड़े पहनने का। तुम तो बड़े तबके के लोग हो, फिर आज हमारे घर में कैसे? लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है। जरूर काम होगा माँ, वरना आंटी हमारे घर आए। ऐसा हो सकता है क्या? काजल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा आंटी लंगड़ा कर चल रही है। आंटी, क्या आपके जोड़ों में दर्द है? आप 10 मिनट बैठिए, मैं आपके लिए अभी जड़ी बूटी का मरहम बना कर ले आती हूँ। सर्दियों में इसे लगाने से जोड़ों के दर्द ठीक हो जाते हैं। बस 10 दिन में आपके पैरों की मालिश कर दूंगी, फिर देखना इस सर्दी आप भी कैसे फुर्ती से चलेंगी। मैं यहाँ तुमसे मालिश करवाने नहीं आई हूँ, पालक लेने आई हूँ। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं आपको पालक भी दे दूंगी। अब बस 10 मिनट रुको। इतना बोलकर शिल्पा छत पर जाती है और जल्दी से कुछ पालक तोड़कर नीचे आती है। साथ ही रसोई में जाकर एक सूती कपड़े को गर्म पानी में डुबो देती है और उसमें थोड़ी सी हल्दी और कुछ जड़ी बूटियां डालकर बाहर आती है। वो जबरदस्ती आशा के जोड़ों की मालिश करती है और पट्टी बनाकर उसके जोड़ों पर बांध देती है। ये लीजिए आपका पालक, और इस पट्टी को रात में सोने से पहले खोल देना, देखना आपको बहुत आराम मिलेगा। और मैं कल भी आऊंगी। आशा पालक लेकर अपने घर आती है, जिसके बाद मोनिका अपने घर वालों के लिए पालक पनीर, पकौड़े, दाल और साग बनाती है। जब पूरा परिवार खाना खा रहा होता है तब तक आशा को अपने जोड़ों के दर्द से काफी आराम मिल चुका होता है। अरे वाह, मेरे जोड़ों में तो काफी आराम है। सही कहा था उस लड़की ने। सच्ची बात है, गाँव के लोग तो बड़े ही तेज होते हैं, देसी नुस्खे बहुत अच्छे से जानते हैं। इतनी जल्दी तो मुझे दवाई से भी आराम नहीं मिलता था। क्या हुआ माँ, खाना ज्यादा पसंद आया या शिल्पा की मालिश? जितना आप मुस्कुरा रही हो, शिल्पा ने मोनिका को बताया कि आपका जोड़ों का दर्द उससे देखा नहीं गया और वो कल भी आएगी आप मालिश करने के लिए। अरे बेटा, तू अपनी माँ को नहीं जानता, ये किसी की तारीफ नहीं कर सकती। देख कैसे मुंह बना रही है। घर में बैठे सभी लोग आशा का मजाक बनाते हैं। अगली सुबह घर वालों के मना करने पर भी शिल्पा जड़ी बूटी और पट्टी लेकर आशा के घर आती है और कमरे में जाकर फिर से उसके पैरों की मालिश करती है। शिल्पा, कितनी अच्छी है तू। मुझे भी बता दे कि कैसे मालिश करती है और कौन सी जड़ी बूटी लगाती है। इस तरह से रोज रोज आएगी तो तेरे घर वाले नाराज होंगे। सिर्फ माँ जी नाराज होती है, पापा जी और पवन जी तो मेरा पूरा साथ देते हैं। और हाँ मोनिका, मैंने तुम्हें खाद, मिट्टी और केमिकल लाने के लिए बोला था, लेकर आई या नहीं? मैं पालक के बीज लेकर आई हूँ। चलो बालकनी पर, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि पालक की खेती कैसे की जाती है। माँ जी, अब आप 1 घंटे आराम से लेटी रहना, आपका दर्द छूमंतर हो जाएगा। वैसे बहू, मुझे लगता है कि गांव के लोग गंवार और देहाती होते हैं, उन्हें खाने और रहन सहन का ढंग नहीं होता है। पर आज तूने मेरे दर्द के साथ साथ मेरी सारी गलतफहमी को भी दूर कर दिया। अब मैं तेरी सास के सामने दोस्ती का हाथ खुद बढ़ाऊंगी। आशा की बात सुनकर शिल्पा को काफी अच्छा लगता है। अब शिल्पा और मोनिका बालकनी पर जाती हैं, जहां दोनों दोस्त मिलकर बालकनी के 2 तरफ मिट्टी फैलाती हैं और खड़ंजा बनाती हैं। खेती करना कितना मुश्किल है, छोटी सी बालकनी पर खंडजा बनाया है और मैं इतनी थक गई। तुम गांव में खेती कैसे करती थी? अरे तू इतने में ही थक गई? अभी तो गमले भरकर उन्हें ग्रिल से भी लटकाना है, उसके बाद बीज डालना है और खाद डालना है, जल्दी कर। इतना बोलकर
एक बार फिर दोनों मोनिका और शिल्पा खेती करने में लग जाती हैं। अब वे छोटे बड़े गमलों को ग्रिल के आगे लगाती हैं और कुछ गमलों को रस्सी के सहारे बांध देती हैं। सभी में खाद, पानी और पालक का बीज डाल देती हैं। देखते ही देखते 10 दिन बीत जाते हैं। इन 10 दिनों में आशा के जोड़ों का दर्द भी खत्म हो जाता है और धीरे धीरे मोनिका की बालकनी में जो पालक की खेती की गई थी उसमें भी पालक आना शुरू हो जाता है। वहीं बालकनी में अरे ओ सुमित्रा, अब तुम्हें इतराने की जरूरत नहीं है। देखो हमारी भी बालकनी में पालक की खेती हो गई है। और अपनी बहू की इज्जत करो, बहुत समझदार है तुम्हारी बहू। हाँ हाँ, अरे समझदार तो होगी ही ना मेरी बहू, आखिर गांव की जो है उसने तो आकर तुम्हें भी सीधा कर दिया। अरे इन दोनों में तो 36 का आंकड़ा था, अब देखो कैसे सहेलियां बनी बैठी है। पता नहीं दोनों बहुओं ने पालक की खेती की है या कोई जादू कर दिया है। जो पड़ोसी दोनों की दुश्मनी देखकर मजे लेते थे, अब वही पड़ोसी उनकी दोस्ती देखकर जलते हैं। ऐसे ही दोनों पड़ोसी अब साथ में हंसी खुशी रहने लगते हैं।